सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ LDC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। यानी जब आप 14 से 28 मई तक आपके DV है वो चलने वाले हैं। जब आप DV करवाने जाओगे तो उस टाइम कितने सेट आप अपने साथ ले जाओगे और जो डॉक्यूमेंट है उनको किस क्रम में आप सेट करके ले जाओगे, इस पे चर्चा करने वाला हूँ, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा LDC DV ग्रुप 2025 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आज 8 मई है तो लगभग सभी साथियों ने स्क्रूटनी फॉर्म है वो भर दिए होंगे। अब देखिएगा जो आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं और कितने सेट ले जाने हैं, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ 2 सेट है वो आपको ले जाने हैं। अब देखिएगा इसमें जो एक सेट बनेगा ना वो किस प्रकार बनेगा, फिर दूसरा सेट है वो किस प्रकार बनेगा, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिएगा जो आपके सेट बनने वाले हैं, जो आपकी चेकलिस्ट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं। उस चेकलिस्ट में आप सभी को पता होगा, आपने देख ली होगी, उसमें सबसे पहले आपको फ़ोटो लगानी है, फिर अपना नाम, रोल नंबर, ईमेल, इसके अलावा आपका जेंडर और आपकी आयु, ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद में भी उसमें दिया हुआ है कि क्या क्या पॉइंट है, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट है, किस क्रम में आपको सेट करने हैं। तो सबसे पहले आपका आता है स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म देखिएगा जब आपने अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है तो वहाँ पे एक प्रिंट आपके पास निकल के आएगा। उसमें आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म उसी को बोलते हैं वो प्रिंट होगा, वो आपको सबसे पहले लगाना है। और उसी प्रिंट के साथ आपको एक फीस रिसिप्ट है वो भी मिली होगी, वो भी आपको इसी के साथ अटैच करनी है। और साथ में देखिएगा एक तो आपने अटेस्टेशन फॉर्म खुद लिख के यानी पेन से उसको अपलोड किया होगा, लेकिन जैसे आपने स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट किया उसके बाद जो प्रिंट निकाला उसमें भी एक ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है वो निकल के आता है 2 पेज का। तो आपको पहले वाले पे भी तो आपने साइन करवाए होंगे, इस पे भी आपको ऑनलाइन वाले पे भी फ़ोटो लगाना है और एक गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, ठीक है। अब कई साथी पूछते हैं कि ये जो साइन है वो सेम गेजेटेड ऑफिसर के होने चाहिए या अलग अलग, तो अलग अलग भी हो सकते हैं, आप सेम भी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। स्क्रूटनी फॉर्म में आपकी फीस रिसिप्ट आएगी और स्क्रूटनी फॉर्म में ही 2 पेज का ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है वो आएगा, ठीक है। तो सभी को ऊपर ही ऊपर लगाना है। उसके बाद में जिस दिन आप तारीख यानी जिस दिन आपने भरा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म उसकी जारी दिनांक लिख देना और डॉक्यूमेंट हाँ वहाँ पे है तो हाँ लिख देना, नहीं है तो नहीं। तो आप डॉक्यूमेंट लगभग है यानी स्क्रूटनी फॉर्म तो सभी के पास है तो हाँ ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद में जन्म दिनांक है तो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उस चेकलिस्ट में मांगी गई है, तो अब आप 10वीं की मार्कशीट वहाँ पे लगाएंगे और उसके साथ उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। और सर्टिफिकेट देखिएगा अब जो मार्कशीटें आती है उनमें साथ ही आता है, तो आप 10वीं की मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देंगे। अब देखिएगा बहुत सारे साथी ये पूछेंगे कि हमारी जो अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या उनकी मार्कशीट अपन इस चेकलिस्ट में तो नाम ही नहीं दिए, जैसे 12वीं की मार्कशीट का नाम ही नहीं दिए, तो आप क्या करेंगे 10वीं की मार्कशीट के जस्ट बाद ही आपकी 12वीं की मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप BA BSc कुछ किया हुआ है तो उसकी आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री लगानी है, ठीक है। अब बहुत सारे साथी हैं तो वो पूछते हैं कि मैंने BA किया है तो मैं BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट लगाऊँ, नहीं, आप फाइनल की लगाओ और सबसे अच्छा होगा आप उसकी डिग्री लगाओ, ठीक है। तो फाइनल की मार्कशीट प्लस डिग्री आपको लगा देना है, यानी 10वीं की मार्कशीट जहाँ पे आप लगाओगे। अब उसमें डॉक्यूमेंट है तो आपके ये हैं और उसकी जब जारी दिनांक लिखोगे 10वीं वाली मार्कशीट की तो यहाँ पे 10वीं वाली की लिखनी है। उसके बाद में 12वीं BA BSc जो भी आपने लगाई है MA MSc उनकी कुछ भी नहीं लिखनी है, ठीक है। तो उसके बाद में देखिएगा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आता है, ये आपको लगाना है। और इसमें TSP वाले जो साथी हैं उनके लिए एक विशेष मूल निवास होता है उनका, उनको वो लगाना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं उन्होंने मूल निवास नया बनाया होगा यानी आवेदन की तिथि के बाद का, तो आपको वहाँ पे शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। अब शपथ पत्र कहाँ पे लगाओगे, जैसे आपने मूल निवास लगाया उसके जस्ट बाद ही आपका शपथ पत्र लग जाना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र भी बहुत सारे साथी हैं वो नए बनाएंगे तो आपको शपथ पत्र लगाना है, वो उसके जस्ट पीछे लगाना है। दोनों के फॉर्मेट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसके बाद में 5वें पे आता है विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन और आपके PD आते हैं यानी जो विशेष योग्यजन है। अब इनको देखिएगा अगर विधवा है तो उनको उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे परित्यक्ता है तो उनको डिक्री लगानी है अपनी, ठीक है, जो भी मतलब उनका बताता है कि उनका डिवोर्स हो चुका है वो उसमें फ़ोटो लगानी है उसकी फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे, एक्स सर्विसमैन है वो अपनी डिस्चार्ज डायरी और NOC वगैरह सारी लगाएंगे, PD है वो अपना 40% से अधिक जो आपका
सर्टिफिकेट बना हुआ है विशेष योग्यजन है उनका, वो लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अब ये सारे डॉक्यूमेंट है, इनमें 10वीं की मार्कशीट है, फोटोकॉपी लगाएंगे, मूल निवास फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र फोटोकॉपी। ठीक है, ये विधवा अपरित्यक्ता एसपी यानी स्पोर्ट्स पर्सन एक्स सर्विसमैन पीडी, ये अपनी सर्टिफिकेट है उनकी फोटोकॉपी लगाएंगे। अब देखिएगा 2 मूल चरित्र, ये आपको पहले सेट में ओरिजिनल लगाने हैं। ठीक है, और दूसरे सेट में जब लगाओगे ना इनको, उनकी फोटोकॉपी लगा देना। और 2 मूल चरित्र हैं, इसके साथ आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा तो उसमें अंतिम शिक्षण संस्थान वाला सर्टिफिकेट है वो भी मांगा होगा, तो वो आप जस्ट इसके पीछे लगाएंगे। और जिस दिन आपने ये मूल चरित्र बनवाए थे 2, उन्हीं की जारी दिनांक लिखनी है। ठीक है, और अंतिम शिक्षण संस्थान वाला है उसकी फोटोकॉपी, ये 2 ओरिजिनल लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा वचनबद्ध प्रपत्र, ये सादे कागज पे है, ये आपको ओरिजिनल लगाना है और दूसरे सेट में इसी की फोटोकॉपी निकलवा लेना, वो लगा लेना। उसके बाद में संविधान शपथ पत्र है, ये भी सादे कागज पे है, ये भी आपको ओरिजिनल पहले सेट में लगाना है, दूसरे में फोटोकॉपी। उसके बाद में देखिएगा 9वें में दहेज संबंधित घोषणा, इसमें विधवा अपरित्यक्ता विवाहित अविवाहित सभी के लिए फॉर्मेट दिया हुआ था, मैंने वीडियो बनाया था। 50 रुपये के स्टाम्प पे इनको लिखाना है, तो विधवा है तो विधवा वाला लिखवा लेना है, विवाहित है वो विवाहित वाला लिखाएंगे, अविवाहित वाला है वो अविवाहित वाला लिखाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ओरिजिनल स्टाम्प लगेगा और दूसरे में फोटोकॉपी लगेगी। अब देखिएगा 10वें पॉइंट में विवाह प्रमाण पत्र, ये जिनका विवाह है उनको विवाह प्रमाण पत्र लगाना है, लेकिन इसमें एक शर्त लिखी गई है कि 22/5/2006 यानी 22 मई 2006 से पूर्व जिनका विवाह हुआ है उनके लिए एक फॉर्मेट है वो दिया हुआ है, 50 रुपये के स्टाम्प पे उनको बनाना है और वो यहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र के रूप में लगाना है। उसके अलावा देखिएगा 11वें पॉइंट पे आता है संतान संबंधी घोषणा पत्र। अब देखिएगा ये सभी को बनाना है, यानी जो विवाहित है उन्हीं को बनाना है और जो अविवाहित है उनको भी बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा जो अविवाहित है वो क्या लिखेंगे, संतान की जगह 00 संख्या लिख देंगे और एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने, न कि इसको नोटरी करवाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ये आपका 11वें नंबर पे लगाना है संतान वाला। उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र जो स्टाम्प पे 50 रुपये के सभी को लगाना है। ठीक है, ओरिजिनल लगाना है पहले में, दूसरे में फोटोकॉपी। उसके बाद में विकल्प पत्र है। अब ये विकल्प पत्र में कई साथी डाउट कर रहे हैं, तो इसमें बता दूं विकल्प पत्र के नीचे टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों लिखे हुए हैं। अब कई साथी कह रहे हैं कि टीएसपी वालों को लगाना है, तो आप कहेंगे उस विकल्प पत्र में पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरा चयन दोनों यानी टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों में हुआ है। तो अब आप कहेंगे कि टीएसपी वालों को ही लगाना है, तो आप मुझे बताइएगा कि टीएसपी वालों को कैसे पता चला कि उनका चयन दोनों में हुआ है। ठीक है, तो ये सभी को क्या बनवाना है और उसमें बनवाना क्या है, ये सादे कागज पे है, उसको प्रिंट निकलवा के भरना है। जो टीएसपी से है वो टीएसपी लिख देना, जो नॉन टीएसपी है वो नॉन टीएसपी लिख देना। ठीक है, और ये आप विकल्प पत्र लगा लेना। उसके बाद में आता है नमूना हस्ताक्षर, ये सभी को लगाना है भाई नमूना हस्ताक्षर। ठीक है, जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद में स्वयं का फोटो पहचान पत्र, तो ये आप आधार कार्ड लगा देंगे QR कोड वाला। ठीक है, और सभी जो डॉक्यूमेंट इसी क्रम में लगाएंगे उनकी जारी दिनांक लिख लेना। अब स्वयं का फोटो में आप आधार कार्ड लगाएंगे तो उसके ऊपर ही आधार इश्यू डेट लिखी हुई है वो आपको जारी दिनांक के रूप में लिखनी है। ठीक है, और देखिएगा इस प्रकार सारे डॉक्यूमेंट आपको सेट करने हैं। ठीक है, पहले सेट में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगाने हैं, लेकिन दूसरा जो सेट बनेगा वो सारा आपका फोटोकॉपी वाला बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल आपने पहले सेट में डॉक्यूमेंट लगा दिए। और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है प्रत्येक पेज को। अब आप कहीं पूछेंगे स्क्रूटनी फॉर्म पे एक पेज पे कर दे, नहीं, सारे पेजों को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, अब इन 15 डॉक्यूमेंट के अलावा आपने अन्य और डॉक्यूमेंट है वो भी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो उस टाइम आपने बनवाए होंगे, जैसे इसमें अंतिम शिक्षण संस्थान वाला आपने बनवाया होगा। इसके अलावा कई साथियों ने हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनाया होगा या फिर इनकम सर्टिफिकेट है वो भी कई साथियों ने बनाया होगा। तो वो डॉक्यूमेंट है वो आप साथ ले जाना। ठीक है, जब डीवी के टाइम आपसे मांगे जाएँ अलग से तो दे देना। और आपको मैं बता दूं वहाँ पे डीवी के टाइम जब आप जाओगे तो आपसे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग मांगे जाएंगे। अगर आपके अदर डॉक्यूमेंट आपने बना रखे हैं तो वो साथ जरूर ले जाना। ठीक है, देखिएगा एक बात और रह जाती है, जो विधवा और परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनके लिए एक और अलग फॉर्मेट नीचे दिया गया है। उनको उसमें अपने पुनर्विवाह की जानकारी है वो मांगी गई है, तो वो विधवा और जो परित्यक्ता बहनें हैं उनको भर के ले जाना है और उस पर अपनी फ़ोटो लगानी है, उस पर साइन करने हैं। और उसमें यही पूछा गया है कि आप विधवा हैं और डिवोर्स हो चुका है, क्या आपने पुनर्विवाह कर लिया है या नहीं करा है। ठीक है, तो वो आपको भर के ले जाना है, वो भी भर लेना। भी यहाँ पे रह गया था तो मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक, और देखिएगा ये सारी जानकारी है LDC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो इस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट है अपने सेट करके ले जाने हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी लगभग दे दी है। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या
पर्सनली टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पे भी जानकारियाँ हैं वो मिलती रहती है। और जैसे ही बहुत सारे साथी जैसे 14 को जाएंगे तो वो भी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनका जैसे डीवी होगा तो वो ग्रुप में आके बताएंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें वहाँ पे हो रही है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सारे साथी है वो टेलीग्राम ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।